भोपाल के चूनाभट्टी इलाके में कलेक्शन एजेंट से कैश लूटने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस वारदात में शामिल 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से लूटे गए 15 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने अलग अलग टीम का गठन किया था, जिसमें क्राइम ब्रांच को भी शामिल किया गया। पुलिस के मुताबिक जानकी नगर निवासी साहिल रोहित बीते बुधवार को कलेक्शन के 15 लाख रुपए लेकर आ रहे थे। तभी पहले से लड़की कर रहे 3 बाइकर्स में से सवार बदमाशों ने कुलर तिराहे पर टक्कर मारकर बैग छीनकर फरार हो गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर 6 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने लुटेरों के पास से लूट की रकम और वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली है। पुलिस इस मामले में फरियादियों से भी पूछताछ कर रही है। वहीं पकड़े गए आरोपियों, जिसमें छोला मंदिर इलाके में रहने वाले मुख्य आरोपी दीपक पटेल शामिल है। सूत्रों की माने तो आरोपियों ने स्वयं स्वीकार किया है कि कारोबारी की सटीक मुखबरी मिली थी कि वे हवाला की रकम को इधर से उधर करता है। 1 सप्ताह तक लगातार कारोबारी की रेकी की, तब वारदात को अंजाम दिया गया। सरेराम दिन दहाड़े लूट उनकी 15 लाख रुपए करीब की कोलार गेस्ट हाउस के पास। क्या पूरा मामला था? इसमें कितने आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं? जो थाना चूना भट्टी के अंतर्गत कोलार तिराहे पर एक घटना की सूचना प्राप्त हुई और सूचना पर थाना प्रभारी स्वयं और हमारे एसीपी चूना भट्टी, एडिशनल डीसीपी मलकीत सिंह साहब और मैं मौके पर पहुंचे। मौके पर जाकर घटना के संबंध में जानकारी ली तो चूंकि वहां पर रोड काफ़ी ट्रैफिक चलता है तो राहगीर आगे बढ़ गए थे, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि साहब यहाँ पर एक एक्सीडेंट टाइप की घटना हुई और उसके बाद इनके बीच विवाद हुआ। विवाद के बाद अलग अलग लोग चले गए। घटना में जो हमारे पास खबर आई उसमें साहिल सिंह राजपूत और उसका चचेरा भाई ये रुपए का बैग लेकर के यहाँ जब निकले तो इनको पीछा करके 2 मोटरसाइकिलें जो है, एक आगे थी एक पीछे थी, इन्होंने जाके वहाँ रोक के एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मार के गिराया और खुद भी गिर गए। उसके बाद इनका बैग लिफ्ट किया और लेके भाग गए। उसके बाद इसकी साहिल सिंह राजपूत, जो कि गांधीनगर के पास गुजरात का रहने वाला है और यहाँ पर वो सर्विस करता है और इसके साथ ही बिजनेस करते हैं, ये 2 लोग आए हुए हैं और इनकी रिपोर्ट पर हमने अपराध पंजीबद्ध करके हमने उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया। पुराने अपराधों की जानकारी प्राप्त करते हमारे पास एक नाम विशेष रूप से आया, दीपक पटेल। जब दीपक पटेल को हम लोगों ने ढूंढा तो वो तत्काल नहीं मिला, लेकिन हमारे सीपी साहब ने 5 टीमें बनाई, जिसमें क्राइम की टीम थी, एक हमारे एसीपी निशातपुरा के नेतृत्व में छोला की टीम थी और एक जो मूल अपराध कायम हुआ है एसीपी चूना भट्टी के नेतृत्व में थाना प्रभारी चूना भट्टी की टीम थी। ये 3 टीमों ने एक साथ एक्ट करना शुरू किया और इन टीमों को जो है हम लोगों ने अलग अलग टास्क दिए। पुराने अपराधियों को धरपकड़ करने और उनसे पूछताछ करने के लिए निशातपुरा की टीम को दिया। वर्तमान सीसीटीवी कैमरेज और जो लोकल जो घटनास्थल के चक्षु साक्षी थे उनके लिए हमने चूना भट्टी वाली टीम को लगाया और उसके बाद ज्ञात हुआ कि इसमें 3 मोटरसाइकिलें इन्वॉल्व थी। एक ने टक्कर मारी, एक उसको सपोर्ट कर रहा था जो बाद में बैग लिफ्ट करके ले गया और एक उनको कवर दे रहा था। ये तीनों ने वारदात करके ये लोग मौके से भागे, जिसमें हमने जब इनसे इंट्रोगेशन किया तो इंट्रोगेशन में 6 नाम आए हैं, जिसमें विशेष रूप से जो आरोपी हैं दीपक पटेल है, ये भानपुरा का रहने वाला है और इसके अलावा लल्लन उर्फ संतोष है जो मालीखेड़ी विदिशा रोड छोला का रहने वाला है। आरोपी ऋषभ ठाकुर है जो ग्राम रहटी सीहोर का है और ये दीपक पटेल से जो रिलेशन में भूपेन ठाकुर है उसका संबंधी है और इसके अलावा विपिन चौहान है, ये भी रहटी का है। इसके अतिरिक्त भूपेन ठाकुर स्वयं और अभिषेक चौहान, इस तरह से ये 6 लोगों ने मिलके ये बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया था और इसमें हम लोगों के द्वारा अभी 6 आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है और इन लोगों को कैसे इन्फॉर्मेशन मिली, किस तरह से इन लोगों ने इस वारदात को प्लान किया, इस संबंध में अभी हम लोग अनुसंधान में कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग हमारा 15 लाख रुपए का जो मशूका बताया गया था उसमें 10 लाख बरामद हो चुका है। शेष राशि भी हम लोग शीघ्र बरामद कर लेंगे
और इनके जो अन्य साथीगण हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे थे उनके संबंध में अभी अनुसंधान जारी है। तो ये दीपक ठाकुर है जो मुख्य आरोपी इसका बताया जा रहा है, क्या इसने ये हायर करे थे 5 लोगों को लूट की वारदात में शामिल होने के लिए, या सब पहले से कोई इसका रिलेशन था? ये लोग आपस में एक दूसरे से सभी परिचित थे। भूपेन ठाकुर के माध्यम से दीपक पटेल आपस में संबंधित थे और बाकी जो हमारे साथ ये संतोष था ये इसका खास दोस्त थे। इन लोगों ने इसमें हायर कहने की जगह आपस में मिल के एक गिरोह बना के ये वारदात को अंजाम दिया। सर, शामला हिल्स थाने में अभी नवंबर माह में एक घटना इसमें उससे संबंधित आरोपियों के द्वारा इनको प्लानिंग और सपोर्ट में मदद की है, उसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, दीपक कब से इसको रेकी कर रहा था और कब दीपक को कैसे पता था कि इतना केस जाता है? ये दीपक को एक जो इन्हीं का साथी था उसके द्वारा इंफॉर्मेशन दी जा रही थी कि यहाँ से जो व्यापारी है वो व्यापारी जो है इसका पाउच का व्यापारी है और उसके यहाँ पर डे लगभग 15 से लेके 20 लाख का होलसेल का व्यापार होता है। उसका भूपेंद्र मिश्रा करके व्यक्ति है। तो उसने क्या करा कि जब ये पता चला कि इसका कैश जो है विभिन्न स्थानों पर जो है वो पेमेंट के लिए जाता है, तो इसलिए इन लोगों ने प्लानिंग करा कि इसको रास्ते में कहीं ना कहीं जो है रोक करके वारदात करने का। सर, शेष जो 5 लाख रुपए रह गए क्या किसी अन्य साथी को दे दिए थे जो 10 लाख को रिकवर करना? हाँ, इन लोगों ने ये जो पैसा जैसे ही मिला उसके बाद अपने पास से अलग अलग जगह रख दिया था छुपा के, और इसको टुकड़े टुकड़े में रखा जिससे कि कहीं पर भी अगर पकड़ाए तो एक ही पैसा बरामद हो सके, पूरा पैसा ना हो। इसलिए ये जो है इसकी शेष बरामदगी के हमारे प्रयास चल रहे हैं और हम शीघ्र ही बरामद कर लेंगे। सर, आरोपियों का बैकग्राउंड क्या? आरोपियों में दीपक के विरुद्ध 6 अपराध पाए गए हैं। बाकी अन्य जो रेहटी के आरोपी हैं जिला सीहोर के, उनके संबंध में भी हम लोग थाना रेहटी और जिला सीहोर से संपर्क करके इनके पूर्व अपराधों के संबंध में जानकारी ले रहे हैं। सर, ये क्या इसकी जांच करेंगे 15 लाख रुपए की? फिलहाल भोपाल पुलिस के मातहत हम लोग जो है वो अपराध का अनुसंधान कर रहे हैं। अभी हम लोग फरियादी का इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन पे हमारा फोकस नहीं है, क्योंकि हमारे को सबसे पहले अपराध को डेवलप करना था, उसका इन्वेस्टिगेशन करके उसका खुलासा करना था। इस चीज़ के ऊपर अभी हमारा फोकस नहीं है, इसको बाद में अनुसंधान में देखेंगे।